आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो कई लोगों ने भाई लोगों ने कमेंट किया था कल तक कि एलडीसी का सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो मैं बता देता हूँ कि फिलहाल मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप उसका सिलेबस देख सकते हो कि इन्होंने जनरल नॉलेज दे रखा है एक तो, ठीक है ना। जिसको एलडीसी के बारे में सब कुछ नॉलेज है, ये उसके लिए वीडियो नहीं है, पहले से बता रहा हूँ। फिर कमेंट करोगे ये है वो है, इससे अच्छा आप चले जाओ। अगर आप एलडीसी के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ जानना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। अगर आप कहते हो कि मेरे को सब कुछ आता है तो आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। नीचे आके कोई कमेंट करोगे अच्छा है, अभी आप वीडियो छोड़ के चले जाना। इसमें सिवाय एलडीसी की सिवाय मैं कुछ बात नहीं करूँगा। और अगर आपको लगता है देखें, वरना कोई यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बता सकते हो पहले से, ठीक है। तो मैं एलडीसी का सबसे पिछली बार किया था, एलडीसी को इन्होंने इंडिया जी के पूछ लिया था, ठीक है। लेकिन अब की बार देखो सिलेबस सेम टू सेम है पिछले वाला, लेकिन चीज़ें इन्होंने कुछ नहीं। देखो इंडिया जी के मामले बात की राजस्थान परिस्थिति ये देख रखी है, देखो ये ओनली ए पार्ट है, नहीं आप इसको देखो। सॉरी एक मिनट, ना ये पार्ट देखो आप, ठीक है। ये ए पार्ट है ना, इन्होंने ये देख रखा था ओनली फॉर्म, ठीक है। तो पिछली बार तो इन्होंने पता बाबर मुगल इतिहास वो भी दिल्ली सल्तनत वो भी पूछ लिया था, और मुगल भी पूछ लिया था। और कुछ जो था ना बिहार वाला वो भी इतिहास पूछ रखा था इन्होंने। तो ऐसी कुछ चीज़ें करती है गवर्नमेंट, पता नहीं क्या क्या कर लेती है, अपने खुद को भी नहीं पता चलना रहता। ठीक है। अभी क्या देख करंट अफेयर है, करीबन 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के आपको। ये देख लीजिए सबसे बड़ा पोर्शन है, ठीक है ना। और उसके बारे में बातचीत करूँ तो ये उन्होंने भूगोल देख रखा है, देखो राजस्थान का भूगोल है वो भी देख रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अच्छी अच्छी इन्होंने पूछ रखी है। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास बहुत बड़ी पोर्शन है, आप देख सकते हो। ये पोर्शन आपको करीब 20 क्वेश्चन देके जाएगा, ये ओनली फॉर इतना इतना हिस्सा। 20 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं ऑलमोस्ट इसके। और एक नीचे और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, और ये राजस्थान का औद्योगिक विकास, इन दोनों को मिलाकर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप, पॉइंट नंबर 5 का और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5, 3 + 5 करीबन 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और हिस्ट्री आप तो मैं तो बोलता पढ़ना ही मत, मेरी बात मानो ना, हिस्ट्री पढ़ने बंद कर देना, क्योंकि राजस्थान इतिहास इन्होंने बिल्कुल दे नहीं रखा। ये ओनली इतना सा हिस्सा दे रखा है राजस्थान मध्यकालीन इतिहास। और उन्होंने और क्या देखा है, मध्यकालीन इतिहास दे रखा है एक, और एक स्वतंत्रता आंदोलन दे रखा है, और थर्ड दे राजनीतिक पुनर्गठन। इसके अलावा इतिहास का कुछ नहीं है। तो इतिहास ना भी पढ़ोगे, इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास ना भी पढ़ोगे ना, तो भी आप स्वतंत्रता आंदोलन तो वैसे भी पढ़ लिया था, 1857 की क्रांति हो गई, और कौन सा आंदोलन, और जैसे भी मीणा वगैरह जो इसी आंदोलन हुए थे ना, बुद्ध खारा आंदोलन, इन आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ना। राजनीतिक आंदोलन जैसे राजनीति के बारे में हो गए वो पढ़ लेना। और राजनीतिक पुनर्गठन हो गया, जैसे राजस्थान का गठन हुआ था ना 18, जैसे मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त अगला वस्त्र राष्ट्र, संयुक्त वर्ता, इनके बारे में पढ़ लोगे तो आप जी कवर कर लोगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है तो मेरे अनुसार राजस्थान का राजस्थान की एक तो इकोनॉमी आई हुई, बजट आया, बजट देखना आपको पूरा का पूरा। और उसके अलावा आर्थिक इकोनॉमिक वे वो देखना है। और उसके अलावा आपको क्या देखना है, और जितनी भी बजट से रिलेटेड योजनाएं हैं और जितने भी खनिज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछनी है। और भूगोल के अंदर जितना ज़्यादा हो सके आप उसके फोकस कर सकोगे। इकोनॉमिक, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान जियोग्राफी, ठीक है। इन दोनों पर फोकस करोगे तो आप स्कोरिंग डेफिनेटली अच्छी बैठेगी। और इतिहास नहीं पढ़ोगे तो भी मैं बोलता हूँ काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और करंट अफेयर तो पढ़ते रहना, कहीं 10 क्वेश्चन तो इसके आ जाएंगे करंट अफेयर के, तो ये भी पढ़ता रहना आपको, ठीक है, ठीक है। और बाकी ये साइंस तो आप कहीं से पढ़ ही रहे होंगे। देखो साइंस पूरा का पूरा दे रखा है, अच्छा साइंस दे रखा है इन्होंने। और कई बात हम पढ़ते भी नहीं है, जैसे ये हो गया देखो टॉपिक नंबर 6, आप ध्यान से देखोगे ना ये वाला, तो ये तो हम पढ़ते भी नहीं है। अंतरिक्ष या सूचना प्रौद्योगिकी, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हमें खुद को भी इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। और उसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, तो जैसे पॉइंट नंबर 10 देखो आप, ये तो अपन पढ़ते हैं स्कूल में भी, 10वीं में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर आप 9 भी देखो ये ध्यान से, ठीक है। तो 9 नंबर पॉइंट में भी क्या अच्छी अच्छी चीज़ है, आप ध्यान दें। 9 नंबर और 8 नंबर पर्यावरण अध्ययन, ये तो आसान टॉपिक है। 8 नंबर तो सबसे आसान पॉइंट माना जाता है मेरे अनुसार, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे आसान वे है। और नीचे जाओगे तो ये मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स वैदिक विधि ना देखो, कोई जरूरी नहीं है आपको, आप कैसे भी चल के मैथ के बारे में जानकारी रख सकते हो। वैदिक विधि की कोई गारंटी नहीं है कि वैदिक विधि से आप करो। अब जैसे एग्जाम्पल एक आ गया, 121 का वर्ग निकालो, तो आपको ज़्यादा नहीं कुछ नहीं कर सकते, 121 को 121 से गुणा करके निकाल लेना, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है वैदिक विधि लगाओ वो लगाओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको टाइम खूब मिलता है इसके अंदर, 3 आवर मिलता है। 3 आवर मेरे अनुसार खूब होता है, क्योंकि आपका मैथ के ओनली 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। और बाकी तो क्या होता है, 50 क्वेश्चन जीके के होता है, 50 क्वेश्चन साइंस में तो वैसे न्यूमेरिकल आते नहीं है, तो आपको 50 क्वेश्चन ही होता है। और ये तो क्वेश्चन 50-50-100 क्वेश्चन होता है, तो मेरे अनुसार आप जिस बंदे को आते हैं ना वो 1 घंटे में आराम से कर लेता है, ठीक, पीछे बचते हैं 2 घंटे।
तो 2 घंटे के अंदर हाँ 1 घंटे के अंदर मतलब 1 घंटे में गोला भरना और 100 क्वेश्चन ये अटेंड करना, ये एक मतलब 150 गोले भरना और 100 क्वेश्चन करना, ये 1 घंटे में हो जाता है। पीछे बचते हैं 2 घंटे, 2 घंटे के मैथ के 50 क्वेश्चन, वैसे भी मर मर के मतलब आदमी आधा तक करता है तो भी कर लेता है मैथ के क्वेश्चन तो टाइम खूब मिलता है इसके अंदर, बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर पीछे आ जाती है अपनी ये हिंदी, और हिंदी आप जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हो। मेरे अनुसार सब टीचर बेस्ट ही हैं, जैसे सब की सब इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं, देख शब्दावली वगैरह, आशुद्ध क्रिया, सकर्मक अकर्मक, मुहावरे वगैरह, लोकोक्ति वगैरह, और इन्हें जो चीज़ें थी ना सब की सब इन्हें हिंदी में दे रखी है। हिंदी में कार्यालय पत्र है, ये भी देख रखा है, देख ली, ये सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लोग उसको छोड़ देते हैं, कार्यालय पत्र ये चीज़ भी देख लो, लोकोक्ति मुहावरे दे रखे हैं। बाकी इंग्लिश के अंदर आप ये इसमें भी देख ग्लोसरी दे रखी है, देखो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स एंड विथ हिंदी वर्जन, देखो ये भी चीज़ उन्होंने दे रखी है, ठीक है। ग्लोसरी ऑफिशियल, ग्लोसरी ऑफिशियल मतलब वही शब्दावली हो गई, इंग्लिश में शब्दावली होती है वो भी देख रहे हैं, इंग्लिश की शब्दावली है, आप ये मान सकते हो, ठीक है। ग्लोसरी शब्दावली ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी ऑफिशियल रिलेटेड जो भी राजपत्र वगैरह पत्रों से रिलेटेड जो इंग्लिश की शब्दावली होगी वो भी पूछेंगे आपको, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सॉरी इसमें मैं कुछ गलत चला गया, टेक्निकल टर्म, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर ये आ गया, सेम ही आ गया, ऑफिशियल डेमिंग, हाँ ठीक है, वो मैं कुछ गलत बता दिया वहाँ पर, ठीक है ठीक है, ये भी उन्होंने देख रखा, देखो यहाँ पर, ये देखो ना, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल डेमिक्स, ऑफिशियल सर्कुलर एंड नोटिस, सर्कुलर जो भी नोटिस से रिलेटेड चीज़ें होगी वो भी इन्होंने देख रखी, तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। और फिर मैंने ये बताया था ग्लोसरी ऑफ शब्दावली देख रखी है इन्होंने, देखो शब्दावली भी पूछेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे जैसे मैं कोई भी जैसे एक एग्जाम्पल सॉरी एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो, शब्दावली इन्होंने दे रखी, शब्दावली पूछेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी वो 1/3 नेगेटिव मार्केटिंग है, 75 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 100 नंबर का है, और 10 नंबर आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये भी इन्होंने दे रखा है स्पष्ट तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और जिन्होंने 10% से अधिक 5 कोचों को गोलों को रख के उसे अयोग्य कर दिया जाएगा, ये भी इन्होंने देख रखा, पॉइंट ध्यान से देख लो, ठीक है। ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, और ये हर कोई करता ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, और आप सबको अच्छी तरह से नॉलेज होगा इसके बारे में, ठीक है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो 5 बोला, ठीक है, ये थी मेरे पास इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको। जय हिंद, जय भारत।